Hi, I am Dr. Minish Jain for Cancer Talks. आज हम बात करने वाले हैं कि कीमोथेरेपी के दरमियान हम क्या खाएं। मुझे हर व्यक्ति का सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या खाए क्या नहीं खाए। और हम लोग वैसे तो इंडियंस बहुत फूडी होते हैं, हम लोगों को सबसे पहले खाने का ही ध्यान आता है। और ये इम्पॉर्टेंट भी है कि क्योंकि हम लोगों को खाना जो है वो डेफिनेटली कम हो जाता है कीमोथेरेपी के दरमियान, क्योंकि कीमोथेरेपी आपके ब्रेन के एक पर्टिकुलर एरिया को अफेक्ट करता है जिसको हम CTZ बोलते हैं। और ये अफेक्ट करने से जैसे कि प्रेगनेंसी में लोगों को नौशिया या बांस आती है, उसी तरह से कीमोथेरेपी भी स्टिमुलेट कर देता है ब्रेन के उस एरिया में जहाँ पर लोगों को बिना कुछ रीज़न से ही बास आना शुरू हो जाता है। हर खाने में बास आता है, तो रेगुलर खाना उनको पसंद नहीं आता है कि वो लोग रोटी सब्जी दाल चावल कांदा लहसुन सबसे थोड़ा सा नौशिया करते हैं। सामने आने पे तड़का आने पे उनको ऐसा लगता है कि हटाओ वॉमिटिंग हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत तकलीफ़ करती है। तो हमको ये समझना है कि हम क्या खाएँ और क्यों ऐसे खाएँ। तो हम लोग क्या खाएँ? हम लोग डेफ़िनेटली जब कीमोथेरेपी चल रहा है तब तला हुआ और मीठा, यदि आप डायबिटिक नहीं हो तो, और यदि डायबिटिक हो तो शुगर फ्री डाल के मीठा खा सकते हो। लेकिन ये चीज़ों का ज़्यादा करके नौशिया नहीं होता है। नौशिया ये सुबह के समय में कम होता है, यानी ब्रेकफ़ास्ट में थोड़ा हेवी खा लो, लंच में आप थोड़ा थोड़ा लाइट हो जाता है, डिनर में और भी मुश्किल हो जाता है। तो जो आप डिनर में खाते हो वो लंच में खाओ, जो लंच में खाते हो ब्रेकफ़ास्ट में खाओ। तो इससे आपको थोड़ा-सा राहत मिलेंगी, क्योंकि सुबह के टाइम में ज़्यादा करके नौशिया नहीं होता है। दूसरा सवाल है कि क्या खाएँ? हम ज़्यादा करके रिकमेंड करते हैं जो पेशेंट में कीमोथेरेपी चल रहा है उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इन लोगों में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो ब्लड काउंट्स कम हो जाते हैं, मुँह में की लाइनिंग्स मर जाती है। और इसी के कारण जब यदि आप बैक्टीरियल लोड डालोगे तो आपके शरीर को 2 जगह पे लड़ना पड़ेगा, एक तो बॉडी के रिपेयर के लिए और दूसरा है इन्फेक्शन के अगेंस्ट में। तो आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि आप इन्फेक्शन क्रिएट ना करें। तो बाहर का खाना, ये नहीं है कि बाहर का खाना खराब है, लेकिन बाहर के खाने में से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है कि प्लेट्स, हाथ, वो व्यक्ति जो आपको सर्व कर रहा है वो कितना हाइजीनिकली सर्व कर रहा है, ये सब चीज़ों के ऊपर हम ध्यान नहीं दे सकते। तो इसीलिए आप थोड़ा कीमोथेरेपी के दरमियान बाहर का अवॉइड करो। यदि आप लेते भी हो तो उनकी प्लेट्स को ध्यान रखो कि आप डिस्पोजेबल प्लेट्स में लो। आप चटनी वगैरह जो बिना तड़के की है वो ना खाओ। जो भी चीज़ गरम है या 2 घंटे में रीहीट करके खाओ या बना के 2 घंटे में की है वो खाओ। जो भी चीज़ बैक्टीरिया फ्री करके खा रहे हो या जो भी पैक्ड फूड है, जो हाइजीनिकली पैक्ड है, जैसे कि कोई आइसक्रीम्स है जो पेपर सील में है, कप कोन में नहीं है, या फिर आप फ्रूट्स खा रहे हो तो इंटैक्ट फ्रूट्स लो, बनाना है, स्वीट लाइम है, ऑरेंजेस है। दूसरे फ्रूट्स है तो उनको एप्पल वगैरह बॉईल करके ले लो, कीवी पपाया अवॉइड करो। इस तरह से आप अपने आप को बचाओ। जो भी चीज़ आप पका के खा रहे हो, वेज नॉन वेज, तो उसको आप गरम करके खाओ। सुबह का राइस दोपहर में खाओगे तो गरम करके खाओ, और रीहीट करना कोई बुरी बात नहीं है। तो इस तरह से आप खाने में ध्यान रखो। कब तक ये करो? जब तक आपकी आखिरी कीमो के 3 से 4 हफ्ते तक आपको ये परहेज रखना है, ताकि आपकी बॉडी इम्यूनिटी, आपके ब्लड काउंट रिकवर हो गए और आपकी बॉडी इम्यूनिटी नॉर्मल हो जाए। उसके बाद में आप सब खा सकते हो। ज़्यादा करके फिर हम उन लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आप फिर कच्चे खाने पे या नेचुरल फूड पे चले जाओ, लेकिन ड्यूरिंग कीमोथेरेपी डेफिनेटली अवॉइड करो। यदि आपको इम्यूनोथेरेपी चल रहा है, यदि आप ओरल टैबलेट्स पे हो, तब आपको ये सब परहेज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनमें टारगेटेड थेरेपीज़ में, इम्यूनोथेरेपी में ब्लड काउंट ड्रॉप नहीं होता है या म्यूकोसाइटिस नहीं होता है। तो इसीलिए उन लोगों में थोड़े अलग परहेज हो सकते हैं, तो वो अलग चीज़ है। और कुछ लोगों में जैसे कि रिकमेंड किया जाता है कि इम्यूनोथेरेपी ले रहे हो तो आपको गट माइक्रोबियम को ठीक रखना है, बहुत ज़्यादा आपको स्टिमुलेंट्स नहीं लेना है। वहाँ पर यदि बैक्टीरियल जो अपने गट माइक्रोबियम को भी यदि ठीक कर लिया तो आपकी इम्यूनोथेरेपी काम नहीं करती है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें
और स्पेशली विटामिन्स यदि आप ले रहे हो सप्लीमेंट्स, तो वो ध्यान रखो आपके खाने में जो विटामिन्स है वो बात अलग है, लेकिन आप कंज्यूम कर रहे हो तो कुछ दवाइयों के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लो कि आपको विटामिन्स लेना पॉसिबल है या नहीं। आयरन, विटामिन, कैल्शियम जो भी आप ले रहे हो, तो ये सब चीज़ें आप सप्लीमेंट्स के तौर पे ले रहे हो तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना, क्योंकि ये आपकी दवाइयों से इंटरेक्ट करते हैं। ये खाने का ही एक पार्ट है, इसीलिए मैं इसके बारे में भी बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है ये तो दिस इज़ पार्ट ऑफ माई डाइट। कुछ लोगों में वो ज़रूर रोकना पड़ता है या नहीं देने की सलाह दी जाती है। थैंक यू।